हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं राहुल रंजन, आपका मैथ्स टीचर। लास्ट वीडियो में हमने एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर 1 का थ्योरी पढ़ा था। अब आज हम लोग क्लास 9 के क्वेश्चन और आंसर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल्स के बारे में और उसके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस के बारे में। तो फिर से हमें स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 9th एनसीईआरटी। लास्ट में हमने सारे थ्योरी पढ़े थे। थ्योरी में हमने पढ़ा था कि मतलब होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, जेड एंड जेड क्या होता है, ठीक है, और रेशनल नंबर क्या होता है, उनको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे मतलब कि हम लोग आज क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। इसमें हम लोग सबसे पहले एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल इसलिए सॉल्व करेंगे ताकि आपके लिए समझना आसान रहे, और एग्जाम्पल सॉल्व करने के बाद हम क्वेश्चन जो आपके टेक्स्ट बुक के हैं, जो पूछे गए हैं चैप्टर वाइज, वो सॉल्व करेंगे। तो आज पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। पहले चैप्टर का सारा क्वेश्चन आंसर आज हम सॉल्व करेंगे विद एग्जाम्पल्स, ठीक है। चलिए, आपके टेक्स्ट बुक का पहला क्वेश्चन जो है वो ये है। एग्जाम्पल का पहला क्वेश्चन जो है ये है कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। क्या सारे होल नंबर, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, ये एक स्टेटमेंट है जिसके बारे में आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये ट्रू है और फॉल्स है, ठीक है। तो जैसा हमने पढ़ा था होल नंबर के बारे में और नेचुरल नंबर के बारे में, तो नेचुरल नंबर्स क्या है, एक नंबर लाइन लास्ट वीडियो में हमने ड्रॉ किया था, ठीक है, जिसका जो स्टार्टअप पॉइंट था वो 0 था। फिर हम आगे की ओर बढ़े थे तो 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी, ठीक है। और जब पीछे की ओर गए थे तो -1 -2 -3 अप टू माइनस इंफिनिटी, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था कि नेचुरल नंबर क्या होता है, 0 के बाद जितने नंबर्स आते हैं नंबर लाइन में अप टू इंफिनिटी, ये होते हैं नेचुरल नंबर। और होल नंबर के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि 0 को शामिल करके, 0 को इंक्लूड करके पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर बढ़ेंगे अप टू इंफिनिटी तो वो बन जाएगा हमारा होल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर को हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं और होल नंबर को डब्ल्यू से, कैपिटल डब्ल्यू से, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका क्या है कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। तो आप इसी लाइन डायग्राम को देख लीजिए जो हमने लास्ट टाइम में पढ़ाया था कि क्या सारा होल नंबर नेचुरल नंबर है? नहीं, होल नंबर में 0 भी आ रहा है जबकि नेचुरल नंबर 0 को छोड़ के है। तो ये जो स्टेटमेंट है हमारा वो क्या ट्रू है या फॉल्स है? एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर, नो, यानी कि ये जो स्टेटमेंट है इसका फॉल्स स्टेटमेंट। आप ये अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन हो तो आप ये देख सकते हैं एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर, होल नंबर मेरे यहाँ सारा है और नेचुरल नंबर 0 को छोड़ के है। तो क्या सारा होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकता है? नहीं, नहीं हो सकता। चलिए ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। सिर्फ एक ही नंबर के कारण ये नेचुरल नंबर नहीं हो रहा, वो है 0, ठीक है। मतलब सारा होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है, क्यों? क्योंकि होल नंबर में 0 भी है और नेचुरल नंबर में आपके 0 नहीं है, ठीक है, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। देखिए हमने इंटीजर पढ़ा था, इंटीजर क्या है, पहले इंटीजर समझिए। इंटीजर वो नंबर्स है जिनका डिवाइजर 1 होना चाहिए। मतलब हमने फिर से किसी भी चीज को नंबर सिस्टम में समझने के लिए सबसे पहले हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, जैसे हर बार करते आ रहे हैं। जैसे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था, जिसका स्टार्ट जो होगा वो 0 होगा, फिर दाहिने तरफ बढ़ेंगे आगे और तो 1 2 पॉजिटिव नंबर्स आएंगे, ठीक है, 3, इसके आगे प्लस है लेकिन चूंकि प्लस हिडन होता है उसको मेंशन नहीं करते हैं। तो ये +1 है, +2 है, +3 है, जो कि प्लस छुपा हुआ हिडन है इसके आगे।
4 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। और इससे पीछे आएंगे, पीछे की तरफ, तो नंबर लाइन में 0 से पीछे की तरफ, तो -1 -2 -3 ये निगेटिव नंबर है। क्योंकि पॉजिटिव में प्लस छुपा होता है, लेकिन निगेटिव अगर आपको शो करना है तो वो आपको साइन दिखाना होगा। अदरवाइज अगर आप ये साइन नहीं दिखाते हैं तो इसको +2 ही कंसीडर किया जाएगा, इसलिए इसको हम साइन के साथ दिखाएंगे, ठीक है। -4 -5 अप टू इन्फिनिटी। चूंकि इन्फिनिटी एक ऐसा टर्म है जिसको काउंट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए आप उसमें प्लस लगाए माइनस लगाए फर्क नहीं पड़ता है। अब आते हैं पॉइंट पे, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। इंटीजर क्या है? इंटीजर दो टाइप के होते हैं। इंटीजर क्या होता है पहले ये समझ। इंटीजर क्या है? जिसका डिवाइजर 1 हो। तो सपोज कीजिए ये नंबर है, इसमें से कोई भी एक नंबर आप पिक कर लीजिए 2, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2/1। 2 = 2/1 है, तो ये क्या है? इंटीजर है। और चूंकि इसके आगे प्लस है इसलिए क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है। अब इधर से नंबर उठा लेते हैं, -3 ले लेते हैं। -3 को हम क्या लिख सकते हैं? -3/1। इसका भी डिवाइजर 1 है, तो ये भी एक इंटीजर है। और कैसा इंटीजर है? निगेटिव इंटीजर है। तो इंटीजर किस टाइप के होते हैं? 3 टाइप के, 0, पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर, ठीक है। 0 भी एक इंटीजर है, क्योंकि 0 को हम लोग 0/1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। इंटीजर समझ गया, 3 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव, निगेटिव और 0। अब हम रिकॉल करेंगे कि रैशनल नंबर क्या होता है। रैशनल नंबर मैंने बताया था कि ऐसा नंबर जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, मतलब समथिंग बाय समथिंग। एक नंबर ऊपर होना चाहिए, एक नंबर नीचे होना चाहिए। अगर इस फॉर्म में किसी भी नंबर को लिख सकते हैं तो वो हमारा क्या कहलाएगा? रैशनल नंबर। इसमें सिर्फ एक ही कंडीशन था, एक ही शर्त था, एक ही कंस्ट्रेंट था कि q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। ये मैंने पिछले वीडियो में समझाया था, फिर से मैं आपको रिकॉल करा दे रहा हूं कि अगर q 0 हो जाएगा, यानी डिवाइजर आपका 0 हो जाएगा, तो ऊपर में कोई सा भी नंबर है फर्क नहीं पड़ता, उसकी वैल्यू हो जाएगी इन्फिनिटी। यानी ऊपर में p है और नीचे 0 है, जिसको q बोल रहे हैं। q अगर 0 है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी इन्फिनिटी। p चाहे कोई सा भी नंबर हो, माइनस हो, प्लस हो, पॉजिटिव इंटीजर हो, नेगेटिव इंटीजर हो, मतलब नहीं है। अगर हमारा डिवाइजर 0 हो गया तो उसकी वैल्यू सिर्फ एक ही होगी, इन्फिनिटी, मतलब वो आउट ऑफ काउंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए रैशनल नंबर क्या बताया कि रैशनल नंबर एक ऐसा नंबर है जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं और q हमारा 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इंटीजर क्या हमने बोला, 1 2 3 4, पॉजिटिव इंटीजर 0, नेगेटिव इंटीजर -1 -2 -3 -4। तो एक इंटीजर उठा लेते हैं इसमें से, एक इंटीजर पिक कर लीजिए, जैसे पिक कर लिया आपने पॉजिटिव में +5, तो चूंकि प्लस हिडन है तो इसको 5 लिखेंगे, ठीक है। 5 को हम फिर कैसे लिख सकते हैं? = 5/1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो उसकी वैल्यू सेम रह जाएगी। अब आप इसमें गौर कीजिए कि क्या इस नंबर ने, इंटीजर ने p/q का फॉर्म लिया है? हाँ बिल्कुल लिया है। कैसे लिया है? तो यहाँ p क्या हो गया हमारा 5, q क्या हो गया 1, ठीक है। तो मैंने बताया है कि कोई भी इंटीजर का डेफिनेशन यही है कि उसका जो डिवाइजर होना चाहिए वो 1 होना चाहिए, और यहाँ 1 0 नहीं है, यानी q जो हमारा 0 नहीं है। और रैशनल नंबर का कंडीशन भी यही है कि p/q के रूप में लिख सकते हैं और q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। तो ये एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। इसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, 5/1 लिख सकते हैं। और हमारा जो q है वो 0 भी नहीं है। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं, ये पॉजिटिव इंटीजर के लिए हमने लिया, ये था 4 पॉजिटिव इंटीजर। अगला एग्जाम्पल लेते हैं फॉर नेगेटिव इंटीजर। कोई नेगेटिव इंटीजर आप यहां से पिक कर लीजिए इस नंबर लाइन से। सपोज कीजिए आपने नेगेटिव इंटीजर पिक किया -6, ठीक है। अब ये जो -6 है हमारा, इसको क्या हम -6/1 लिख सकते हैं? कोई इश्यू नहीं है, किसी भी नंबर को बता चुका हूं कि 1 से डिवाइड करेंगे तो उसकी वैल्यू सेम रह जाएगी। तो इसको -6 को -6/1 लिख सकते हैं, ठीक है। 1 हिडन है क्योंकि 1 से डिवाइड करने पे वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या, ये p/q का फॉर्म ले लिया है? हाँ बिल्कुल ले लिया है। जहां हमारा p क्या है -6, q क्या है 1, और रैशनल नंबर का एक ही कंडीशन था कि q 0 नहीं होना चाहिए। और आप देखिए यहाँ पे कि q हमारा 0 नहीं है। तो ये भी जो हमारा निगेटिव इंटीजर है उसको भी हम p/q के रूप में लिख पा रहे हैं, जो पॉजिटिव इंटीजर है उसको भी p/q के रूप में लिख पा रहे हैं। दोनों में जो मेन कंस्ट्रेंट है, जो मेन कंडीशन है q 0 नहीं होना चाहिए, वो भी सेटिस्फाई हो रहा है। यानी हमारा जो निगेटिव इंटीजर है वो भी एक तरह का रैशनल नंबर है। ये हम इस तरह से लिख के प्रूव कर रहे हैं, ठीक है।
तो मतलब जो स्टेटमेंट यहाँ कह रहा है कि एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, ठीक है, तो ऑब्वियसली एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, चाहे आप पॉजिटिव इंटीजर की बात करें चाहे आप नेगेटिव इंटीजर की बात करें, उसको हम रैशनल नंबर कह सकते हैं, ठीक है। और तीसरा आप ले ले जीरो, ठीक है, तीसरा एग्जांपल आप ले सकते हैं जीरो। जीरो को हम क्या लिख सकते हैं, 0/1, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये क्या p/q का फॉर्म हो गया, हाँ बिल्कुल हो गया, और q हमारा जीरो नहीं है। तो जो जीरो इंटीजर है, हालांकि जीरो का इंटीजर ना भी बोले फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं आपको इसे समझाने के लिए बता रहा हूं कि जीरो को भी एग्जाम्पल में लेते हैं तो 0/1 लिख सकते हैं, मतलब जीरो को लिख सकते हैं 0/1 यानी p/q के फॉर्म में, जहां q हमारा जीरो नहीं है। तो इट्स ऑल्सो रैशनल नंबर, यस इट्स ऑल्सो रैशनल नंबर, जीरो भी हमारा एक रैशनल नंबर है। तो इन शॉर्ट ये जो स्टेटमेंट आपका कहा गया है, ये जो स्टेटमेंट आपका कहा गया है कि एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, तो इसका आंसर क्या होगा, यस इट्स ट्रू। हमारा कोई भी इंटीजर हो, चाहे वो नेगेटिव इंटीजर हो, चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर हो, या फिर वो जीरो हो, वो हमारा एक रैशनल नंबर है, ठीक है। ये सेटिस्फाई मैंने आपको एग्जांपल देके समझा दिया। अब हमारा जो एग्जांपल का थर्ड क्वेश्चन है उसके तरफ चलते हैं। यहां तक मुझे लगता है आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए समझने में, ठीक है। एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। चलिए फिर से हम डेफिनेशन पे आते हैं। डेफिनेशन पे आने की जरूरत नहीं, यही चीज मैंने आपको लास्ट एग्जांपल समझाया। रैशनल नंबर क्या है, जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, और इंटीजर क्या है, जिसका डिवाइजर 1 होना चाहिए। तो रैशनल नंबर p/q के रूप में लिख सकते हो, तो रैशनल नंबर का एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल ऑफ r 2/1 भी होगा, 2/6 भी होगा, या आप इसको लिख सकते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में 2/3 ले लीजिए, 2/9 भी होगा, 9/7 भी होगा। ये सारा रैशनल नंबर है, क्यों, क्योंकि सारे के सारे नंबर p/q के फॉर्म में है और q कहीं जीरो नहीं है। तो ये सारे एग्जांपल्स किसके हैं, रैशनल नंबर के। और इंटीजर का डेफिनेशन मैंने क्या बताया, जिसका डिवाइजर 1 होना चाहिए। जैसे ये एक इंटीजर है क्योंकि इसका डिवाइजर 1 है। क्या ये एक इंटीजर है, नहीं, क्योंकि इसका डिवाइजर क्या है, 3 है। क्या ये एक इंटीजर है, नहीं, इसका डिवाइजर क्या है, 1 नहीं है, 9 है। क्या ये एक इंटीजर है, नहीं, इसका डिवाइजर क्या है, 7। तो आप इसी एग्जांपल में देख लीजिए कि ये एक रैशनल नंबर है, ये भी एक रैशनल नंबर है, ये भी एक रैशनल नंबर है, ये भी एक रैशनल नंबर है, पर क्या हर रैशनल नंबर इंटीजर है, नहीं है। ये रैशनल नंबर है, इंटीजर भी है क्योंकि इसका डिवाइजर 1 है, लेकिन ये रैशनल नंबर है पर इंटीजर नहीं है क्योंकि इसका डिवाइजर 1 नहीं है। तो जो हमारा स्टेटमेंट है, जो पूछा गया है कि एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, तो देख लीजिए आप, ये रैशनल नंबर इंटीजर है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है, नहीं है, ये स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। नो, नॉट एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। डन है, यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या सारा रैशनल नंबर एक इंटीजर है, नहीं है, ठीक है। कुछ हो सकते हैं, कुछ नहीं भी हो